हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मयंक सर। और आज हम लोग 2024 के अंदर बिहार इंटरमीडिएट हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो 12th क्लास का, फिर से सुन लीजिएगा, 12th क्लास में आने वाले जो क्वेश्चन है 2024 के अंदर, उसके ऊपर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। ठीक है, और कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा सिर्फ उसको देखेंगे हम लोग। बस में आ गया तो आप वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। ज़्यादा कुछ पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बताएगा वही क्वेश्चन आपको सिर्फ क्या करेगा, आएगा। तो आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर, आपने सुना होगा मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बस में आ गया, मैट्रिक्स चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से बारी बारी से हर चैप्टर के अंदर हम लोग प्रकाश डालेंगे। बस में आ गया, तो ज़्यादा हम वीडियो में बनेंगे नहीं, हम लोग लेट नहीं करेंगे, हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखेंगे उसके ऊपर कि पहला क्वेश्चन है कि आपको पूछता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 1 A B C D, ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा। ठीक है, और इसमें से आपको पूछता है, ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं वैसे, कि 2024 के अंदर बिहार इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चन आने वाला है उसी क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ हम लोग प्रकाश डालेंगे। और चैप्टर आज कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स के ऊपर प्रकाश डालेंगे। बस में आ गया, और इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, एकदम वही चीज आएगा, और एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको मैं समझाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। पहला पूछता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से पूछेगा आपको कि ऑर्डर क्या है, क्या ऑर्डर, क्या ऑर्डर इस मैट्रिक्स का। दूसरा पूछेगा कि रो, यानी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ क्या पूछेगा, रो पूछेगा। ठीक है, दूसरा पूछता है नंबर ऑफ कॉलम, क्या पूछेगा, कॉलम। ठीक है, और 4 नंबर में क्या पूछता है कि टोटल एलिमेंट, क्या पूछेगा, टोटल एलिमेंट। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट। बस में तो कुछ नहीं करना है, आपको बताया गया होगा कि कोई अगर मैट्रिक्स दिया गया है, तो अगर उस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल समझ में आ रहा बात ना, हॉरिजेंटल नहीं भी समझ में आएगा तो जो मान के चलेगा कि कलम कैसे सुता दीजिएगा और सुता कैसे काउंट कीजिएगा, और इंग्लिश में उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं बात। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, तो कितने आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, समझ में आ रहा बात, क्या मैंने बोला, 1 2 3, ये रो हो गया, क्या हो गया, रो, यानी रो की संख्या कितनी हो गई, 3। समझ में आ गया बात। कॉलम वर्टिकल, यानी कि जो खड़ा रहेगा, बस में जो चीज क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल, यानी 1 2 3 4। समझ में आ रहा बात, कैसे मैंने फिर समझाया, 1 2 3 4, समझाया, समझ में आ रहा बात, यानी कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी हो गई, 4। समझ में आ गया बात। अब इसके बाद आपको यहां पे टोटल एलिमेंट पूछा है, क्या पूछा है, टोटल एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट कैसे बताएंगे, तो कुछ नहीं करना आपको है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा ये जो नंबर ऑफ रो हो गया, नंबर ऑफ क्या हो गया, कॉलम हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12। कितने आ जाएंगे, 12। अब इसमें काउंट भी कीजिएगा तो आपका टोटल एलिमेंट कितना आएगा, 12 ही आएगा। बस में गया, तो काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से मैं समझा रहा आपको, फिर से मैं बोल रहा है कि क्लास 12 के अंदर 2024 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी के ऊपर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। और चैप्टर हम लोगों ने कौन सा उठाया है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस किस टॉपिक से आएगा, वो सारे हम लोग देखेंगे, बात बारी बारी से देखेंगे। और उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर से मैं समझा रहा है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स में से आपको पूछेगा क्या कि नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर यानी टोटल एलिमेंट क्या है। तो नंबर ऑफ रो कैसे बताएंगे, तो यहां से आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसको ऐसे काउंट कीजिएगा, ऐसे हॉरिजेंटल, देख रहे हैं ना कॉलम, ये हॉरिजेंटल, ऐसे 1 2 3, यानी कि रो की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और इसको वर्टिकल यानी सीधा ऐसे कर दें, कैसे करेंगे, सीधा, तो 1 2 3 4, अगर सीधा काउंट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कॉलम, यानी 1 2 3
4, यानी 4 इसका क्या हो गया, कॉलम हो गया। और टोटल एलिमेंट अगर पूछेगा तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस में आ गया। तो इसको 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें कितना जगह, 12, तो ये टोटल एलिमेंट आपको बता देगा, बस में आ गया। ये तो आपको पूछा ये चीज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पर इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, और इसको इरेज करते हैं। ओके, चलिए आइए। जैसे आपके पास यहाँ से पूछता है, आपसे मैं पूछूंगा, आप बताएंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 0, 1, 4, 6, 9, 10, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया ABCD, ऐसे मैट्रिक्स दे दिया गया, समझ में आ रहा बात, मैट्रिक्स समझ लिया। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक नंबर में आएगा, क्या आएगा, एक नंबर। क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। दूसरा क्या पूछेगा, नंबर ऑफ कॉलम, क्या पूछेगा, नंबर ऑफ कॉलम। तीसरा क्या पूछेगा, नंबर, यानी यहां पूछ सकता है टोटल एलिमेंट, क्या पूछेगा, टोटल एलिमेंट, क्या पूछेगा, टोटल एलिमेंट। समझ में आ रहा बात। चलिए तो फिर हम लोग काउंट करते हैं। आपको हमने क्या बताया है कि अगर रो पूछेगा, क्या पूछेगा, रो, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल, कॉलम को क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल, क्या रखेंगे, कॉलम। समझ में आ रहा बात ना, हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और इसको काउंट करेंगे, इसे 1, 2, 3, 4, कितने हो जाए, आपका रो की संख्या कितना हो गया, 4, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, कॉलम बताना होगा, तो आपको बताया क्या करना है, क्या करना है, वर्टिकल रखना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, वर्टिकल रखना है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, इसमें भी कितना आ गया, 4 आ गया। अब उसके बाद टोटल एलिमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल एलिमेंट पूछ रहा है। तो टोटल एलिमेंट के बारे में आपको मैंने क्या बताया कि कुछ नहीं कीजिए, सीधा सीधा इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। इसमें अंदर काउंट मत कीजिए, मल्टीप्लाई, यानी नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, कितना आ जाएगा, 16, यानी टोटल एलिमेंट कितने हो जाएगा, 16। अब बना लीजिएगा, एक नंबर के आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, समझ में आ गया बात। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, एकदम बिल्कुल आपको मैं बता रहा, 100% में बता रहा है कि 85 नंबर मैं आपका एकदम बिल्कुल रेडी कर देगा एकदम। अब बने रहिएगा, हर वीडियो में आपको पूरा एग्जामिनेशन तक पूरा मैं इसी तरह बताते रहेगा क्वेश्चन। एकदम 85 नंबर का नहीं आएगा तो बोलिएगा मेरे को, 85 नंबर का गेस्ट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल 2024 के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर, ठीक है, आईएससी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ चलिए दूसरे टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछता है, एकदम बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। और आपको हमने क्या बोला कि 2024 के अंदर आने वाले जो भी क्वेश्चन है एकदम बारी बारी से आपको चैप्टर वाइज बिहार इंटरमीडिएट के लिए बनाएंगे। और आपको मैं बता दे रहा है, एकदम 85 नंबर नहीं आएगा तो बोलिएगा हमको, बस में आएगा ना। वीडियो में पर डे आपका वीडियो आएगा, इसको देखना है, एकदम वही हूबहू क्वेश्चन आएगा, खाली आप उसको ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ मत कीजिएगा, एकदम गारंटी में ले रहा आपका, ठीक है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है दूसरे टाइप का, कि आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स देगा, समझ में आ रहा बात, एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 दे दिया, यहां पर दे दिया 0, 1, 2, 3, 6, 8, ठीक है। और यहां पे दे देगा आपको पास 9, 2, 3, 4, 3, 2, ऐसे कर देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा क्या, मैं एकदम स्पष्ट में लिख रहा कि फाइंड, क्या पूछेगा, फाइंड। पहला क्वेश्चन पूछेगा A3, 2, यहां पर, फिर यहां पर दे देगा दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, A आपके पास 3, 4, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, A2, 3, और 4 नंबर पे आ रहे हैं A यहां पर 1, 3। समझ में आ रहा बात। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सब है क्या, बस में आ गया, ये जो चीज लिखा है क्या, उसके बारे में आएंगे। तो ये जो चीज है आपका, मैं यहां लिख रहा है पहले यहां पर कि A जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को। फिर से मैं बोल रहा है, A क्या करता है, किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट के बारे में रिप्रेजेंट करता है A। जैसे 4,
ए हो सकता है, 5 ए हो सकता है, 6 ए हो सकता है। यानी जितने भी इसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं ना, उस किसी भी एलिमेंट के बारे में ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये कोई भी हो, ये नहीं फिक्स नहीं है कि 4 ही होगा, किसी भी के बारे में रिप्रेजेंट, ठीक है। और ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एलिमेंट को। और ये जो है 32 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट में ये क्या पढ़ते हैं, 32 पढ़ते हैं। इसलिए यह जो यहाँ जो पोजीशन, ये जो पोजीशन है, यानी ये जो पोजीशन है, ये किस पोजीशन के बारे में बात करता है, तो रो के बारे में बात करता है। और ये जो है किस पोजीशन के बारे में बात कर, ये पोजीशन के बारे में बात करता है, कॉलम के बारे में, किसके बारे में, कॉलम के बारे में। बात समझ गया। यानी कि यह जो एलिमेंट है रो में किस पोजीशन पर है और कॉलम में किस पोजीशन पर, स्पष्ट समझ में आ रहा है बात। यह जो एलिमेंट है रो में किस पोजीशन पर है, कॉलम में। यानी फिर से मैं वापस आ रहा है, पहला क्या बताएगा, रो के बारे में, और दूसरा क्या बताएगा, कॉलम के बारे में। समझ में बात आ गया, ठीक है। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं और वापस हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखे थे, A32, यानी ए क्या हो गया, एलिमेंट, इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो किस एलिमेंट के बारे में बोल रहा है जी, तो थर्ड, ये रो है ना, थर्ड रो। तो हमने रो पढ़ने के लिए बताया था, कॉलम पढ़ने के लिए बताया था। बस में आ गया कि मैट्रिक्स में कैसे हम लोग देखते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो होता है, और जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, कॉलम होता है। ये तो मैंने बताया। तो कौन सी रो के बारे में बोला है, थर्ड रो। तो क्या करना है, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, ऐसे लाइन खींच दीजिए, खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम, ये कॉलम है ना, कॉलम यानी 1 2, और इस पे भी ऐसे लाइन खींच देंगे। और जहां पे कट करेगा ना वही एलिमेंट को लेंगे यहाँ पर, जहां पे कट करेगा, यानी इसका एलिमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। यानी A32 पर कौन सा एलिमेंट है, 2, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में, तो ये क्या बता रहा है, रो, और ये क्या बता रहा है, कॉलम। तो कौन सी रो बता रहा है जी, तो थर्ड रो। तो 1 2 3, ये क्या हो गया, थर्ड रो, ठीक है। और ये क्या है, कॉलम है। तो कौन सी कॉलम, फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4, ऐसे लाइन खींच देंगे। और जहां पे कट करेगा वही होगा इसका वैल्यू, यानी 4। यानी जहां नहीं कट किया गया वो नहीं होगा, जहां कट करेगा वही का वैल्यू होगा। बस में अगर याद रखिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसके ऊपर आते हैं, ये क्या बता रहा है, सेकेंड रो, और ये क्या बता रहा है, थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सा हो जाएगा, 1 2, ये सेकेंड रो हो गया, पूरा का पूरा सेकेंड रो हो गया। और ये थर्ड कॉलम यानी 1 2 3, थर्ड कॉलम कहाँ कट किया जी, तो यहाँ पर। तो ये वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है। समझ में आएगा। अब इसके ऊपर आते हैं, जैसे मान कि क्या बोल रहा है आपको, 1 3, तो 1 क्या हो गया, रो, और 3 क्या हो गया, कॉलम, ठीक है। तो पहला बोला है ना, पहला रो हो गया, और तीसरा कॉलम, यानी 1 2 3, तीसरा कॉलम कटिंग का हो रहा है, यहाँ पे हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6। समझ में आ गया बात। चलिए अब इतना आ गया हम लोग के पास। अब यहाँ तो समझ में आया। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। समझ में आ रहा बात। देखिए चलिए इसको इरेज करते हम लोग हैं, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसको बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आ गए, हमने एक मैट्रिक्स ले रहा है, ठीक है, 4 3 2 1 5 7, ठीक है, ABCDEF। यहाँ लिख दिए 0 1 2 3 6 5, ठीक है। और थोड़ा ले लेते हैं कार्ड, यहाँ पर 5 7 9 2 0 5, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए, समझ में आ गया बात। अब देखिए इतना आ गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं कि फाइंड, ठीक है। फाइंड पहला क्या कर रहा है, A32, दूसरा क्या लिख रहे हैं, A41, तीसरा क्या लिख रहे हैं हम लोग, A45, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या लिख रहे हैं, A, यहाँ पे लिख रहे हम लोग हैं, ठीक है, 3 5। बात समझ आ गया। उसके बाद लिख रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं A24,
2 4 लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे 6 नंबर पे क्या लिख रहे हैं, A 3 2 3 2 यहाँ दे दिए हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 3। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, थर्ड रो और दूसरा कॉलम। तो थर्ड रो कौन सा होगा, 1 2 3, ये हो गया थर्ड रो। और कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा, यानी 1 2, ये दूसरा कॉलम। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1, क्या आ गया 1। क्लियर, ठीक है, जहां पे कटिंग करेगा वहीं पे, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, एकदम सीखना है, बोर्ड पे ही सीख लेना है, और कहीं ऐसे नहीं करना, बस खाली बस जाते समय देख लेना है एक बार, ऐसे एग्जामिनेशन में आते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे ये क्या बोल रहा है 4 1, तो 4 क्या बता रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, और 1 किसको कर रहा है, सॉरी 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गया ये वाला, और 1 क्या है, सॉरी 4 क्या हो गया, रो, और 1 क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो 1 2 3 4 रो हो गए, 4th रो पर आ गए। तो चलिए इसको आप लोग बना लेंगे, यानी कौन सा 4 5 बताना इसका है, और इस एलिमेंट में कौन सा बताना है, 3 5 को बताना है, इसमें किसको बताना है, तो 2 4 को बताना है, इसमें किसको बताना है, तो 2 3 को बताना है। ठीक है, आप लोग इसको बना लेंगे, बना के कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा आंसर इतना इतना आया हुआ है। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, अब यहां ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर क्या आता है, बोलेगा क्या कि 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। किसका, 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए, कंस्ट्रक्ट करना है। बस में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट, 2/2 का कंस्ट्रक्ट करना है। और उसमें बोलेगा क्या कि इसके अंदर जो एलिमेंट है, यहां लिख देगा कि वेयर, क्या लिखेगा, वेयर Aij इक्वल i+j/2 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है बस। मैंने बोला ना 85 नंबर, क्या बोला, 85 नंबर एकदम आएगा, गारंटी है। देखिए कैसे आएगा। तो बोला है क्या कि 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए, और उसके अंदर जो एलिमेंट है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेंगे, ऐसे समझिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर एलिमेंट ए और ए लिख देंगे। 2/2 का मतलब क्या हो गया, 2 ठो रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। तो 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, फिर से बोल रहा है 2/2 का, तो 2/2 का हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, 1 रो 2 रो आ गया, 1 कॉलम 2 कॉलम आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, तो ये जो एलिमेंट का है, तो पहले रो पर और पहले कॉलम पर, पहले रो पर और पहले कॉलम पर, तो यहाँ लिख देंगे 1 1, पहला रो पहला कॉलम। ये एलिमेंट का है, तो पहले रो और दूसरे कॉलम पर, तो पहला रो दूसरा कॉलम। ये इस एलिमेंट के ऊपर बारेंगे, तो पहला रो दूसरा रो, यानी दूसरे रो पर, पहले रो लिखते हैं तब कॉलम, किस कॉलम पर है, तो पहले ही कॉलम पे, तो 2 1। और ये कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा आपका दूसरा रो है, ये है तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। एलिमेंट बोला है, तो ये क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 1 हो गया। तो पहला जो होता है वो आई के बारे में बताता है, दूसरा किसके बारे में बताता है, जे के बारे में। क्या बताता है, पहला क्या बताता है, यहाँ जो पहला जो होता है किसके बारे में बताता है, आई के बारे में, दूसरा किसके बारे में बताता है, जे के बारे में। पहला आई के बारे में और दूसरा जे के बारे में। बस में आ गया। तो चलिए बारी बारी से हम लोग आते हैं। तो क्या बोला है, यानी ए आई जो जे है किसके हिसाब से होना चाहिए, तो आई प्लस जे बटा कितना होना चाहिए, 2। तो पहला एलिमेंट यहां से लेके आ रहे हैं, यानी 1 1, पहला एलिमेंट क्या ला रहे हैं, 1 1। तो ये क्या बन जाएगा, आई, और ये क्या बन जाएगा, जे, यानी यहां पे रख देना है। यानी आई का वैल्यू कितना है 1 और जे का वैल्यू कितना है 1, बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब टोटल को काउंट करेंगे तो 2/2 कट के कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, इसको लिखेंगे तो 1 और 2 इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो 1 2, तो ये पहला आई हो गया, दूसरा क्या हो गया, जे, आई जे। तो ये यहाँ पे रखेंगे, आई का वैल्यू कितना 1 और जे का वैल्यू कितना
2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये i हो गया, ये j, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो गया 3/2, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस एलिमेंट के ऊपर, यानी 2 1 के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं 2 1, तो 2 1 के ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर रखना है, तो ये i हो गया और ये क्या हो गया j, तो i का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 मिलकर 3। फिर आएंगे लास्ट में, यानी 1 2 2, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये i हो गया और ये j, तो i और j के पास लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 हो गया, कट के कितना आ गया 2। समझ में आ गया बात। अब इसको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, इसको बस सजा देना है, a बराबर ऐसे लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1 1 का कितना आ गया जी, 1 1 का कितना आ गया 1, ठीक है। 1 2 का कितना आ गया है जी, तो 3/2 आ गया, ठीक है। और 2 1 का कितना आ गया जी, तो 3 क्या आ गया 2 आ गया, और इस 2 2 का कितना आ गया जी, तो 2 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो ये आपका आंसर हो गया 2, यानी इसके हिसाब से 2/2 बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। समझ में आ गया बात, समझ में आया बात। फिर से क्वेश्चन देखा जाए, समझ रहा बात ना, फिर से क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझ में आ गया बात। देखिए अब यहां से क्या कर दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं 1 3 का, क्या लिख दिया 1 3 का, यानी कि यहां पे मैट्रिक्स बनाना है 1/3 का। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते हैं, बाई पढ़ते हैं, 1/3 का, यानी 1/3 का मतलब हो गया कि एक ठो रो होना चाहिए और 3 ठो क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि वेयर i और j यहां लिख दिया जाए मोड, क्या लगा दिया जाए मोड, यहां देखिए यहाँ पे क्या लगा रहा है मॉड, ये मॉड का सिंबल हो गया, और i माइनस j कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग ऐसा बनाएंगे, यानी एक रो हो और 3 ठो क्या हो, कॉलम हो। तो यहां लिख दिया 3 ठो कॉलम हो और एक क्या हो, रो हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, मैट्रिक्स को बनाते हैं पहले। यहाँ 1, यहाँ पे लिखते हैं क्या a, तो एक रो हो गया और 3 ठो कॉलम, 1 2 3, तीनों कॉलम हो गया, एक ही ना रो रखना है ना जी, तो एक तो रो हो गया और 3 को क्या हो गया, कॉलम हो गया हमारा तैयार। अब इसको पोजीशन देंगे तो पहला रो हो गया, पहला कॉलम, तो यहाँ 1 1 हो जाएगा। इसकी पोजीशन देंगे तो पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तो एक कॉलम 2 कॉलम, यानी 1 और पहले रो तब कॉलम। और इसको लिखेंगे तो पहला रो तो है ये है, और कॉलम कौन सा है, तो 1 2 3, तीसरा कॉलम, ठीक है। अब चलिए उसके हिसाब से सजाना, इधर लिख दिया हम लोग, यानी यहाँ पर i और j लिख दे रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं क्या i माइनस j मोड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इस एलिमेंट को लेकर, किसको लेकर है, इसको लेकर 1 1 को। चलिए तो ये i हो गया और ये क्या हो गया j, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो घट के कितना आ जाएगा 0, कितना आएगा 0, और ये मोड के अंदर रहेगा। तो मोड के अंदर रहने का मतलब हो गया, अब ये तो 0 निगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है, तो ये 100% क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे 1 2, क्या लिखेंगे, इसके ऊपर आएंगे 1 2 के ऊपर, तो यहाँ 1 माइनस 2, ये i हो गया और ये j, तो i और j के पास लिख देंगे। अब ये घटेगा तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 होगा, और मॉड से जब बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, आप लोग तो पढ़े होंगे। अब यहाँ पे आएंगे 1 3 के ऊपर, तो यहाँ पर रख देंगे i का वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, घटेगा तो कितना होगा बोलिए -2। अब ये भी मोड के अंदर है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और जो प्लस रहता है वो तो प्लस रहता ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिख देंगे, यानी a बराबर क्या